अगर पेट्रोल गाड़ी में डीजल गलती से डल गया, आपको पता चल गया और गाड़ी आपकी चल रही है, बंद नहीं हुई है, तो कृपया करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जा करके फ्यूल टैंक क्लीन कराएं। फ्यूल फिल्टर ज़रूरत हो तो रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। फ्यूल इंजेक्टर्स और स्पार्क प्लग भी हो सकता है खोल के क्लीन करना पड़ सकता है, तो ज़रूरी नहीं बट पड़ सकता है। पर इसका कोई परमानेंट डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता है पेट्रोल गाड़ियों में अगर गलती से डीजल पड़ जाए तो। वहीं अगर गलती से डीजल गाड़ी में पेट्रोल पड़ गया और गाड़ी आपने कुछ दूर चला ली, तो इसका असर थोड़ा सा डैमेजिंग है। डीजल गाड़ी में अगर पेट्रोल भरा गया तो जैसे ही आपको पता चले प्लीज़ गाड़ी को रोक दीजिए और गाड़ी को टो करके वर्कशॉप ले जाइए। कुछ ऐसा कीजिए और इंजन को उसी समय बंद कर दीजिए। इससे हो सकता है कि फर्दर डैमेज ना हो। कोशिश कीजिए कि जो फ्यूल का जो लिड होता है उस पर स्टिकर्स आते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ भी तरीके से कोशिश कीजिए कि कम से कम वो साफ तरीके से, या फ्यूल लीड जब खुलता है तो अंदर के साइड में, अगर बाहर आप नहीं कुछ लगाना चाहते तो अंदर के साइड में आप कुछ स्टिकर लगा दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि एक बार कम से कम रिमाइंड हो कि इसमें पेट्रोल नहीं डालना है, ये डीजल गाड़ी है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इमेजिन कीजिए कि पेट्रोल गाड़ी में गलती से डीजल भरा जाए और डीजल गाड़ी में गलती से पेट्रोल भरा जाए तो क्या कुछ होगा। इसी विषय पर बातचीत करूंगा ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी कारणवश कम्युनिकेशन गैप होता है, पेट्रोल भरने वाले में गलती से डीजल भरा जाता है पेट्रोल गाड़ी में और उसी तरह से डीजल गाड़ी में पेट्रोल और पेट्रोल गाड़ी में डीजल, तो इसका क्या असर होता है और कैसे प्रिकॉशन लें। देखिए शक्ति जी, ये टॉपिक काफ़ी कॉमन है। काफ़ी फ्यूल स्टेशन वाले भी इससे प्रभावित होते हैं। गलती से उनका जो आदमी पेट्रोल या डीजल भरता है गाड़ियों में, वो कन्फ्यूजन में, क्योंकि सबसे बड़ी जो आज के समय में समस्या ये आ गई है कि एक ट्रांजिशन हो रहा है। काफ़ी सारी डीजल गाड़ियाँ अब पेट्रोल वेरिएंट में ज़्यादा बिकने लगी है और गाड़ियाँ बड़ी होती है, एसयूवी होती है, एमयूवी होती है। तो अमूमन पेट्रोल पंप पे या जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे जो डिस्पेंस करने वाले लोग होते हैं, जो भरने वाले, जो नोज़ल को ऑपरेट करते हैं, उसके जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो कई बार कन्फ्यूजन में कि गाड़ी बड़ी दिख रही है, एसयूवी टाइप की दिख रही है, एज्यूम कर लेते हैं कि डीजल की है और उसमें डीजल डाल देते हैं और उस सब एक्चुअली वो होती है वो पेट्रोल गाड़ी है। और कुछ डीजल गाड़ियों में गलती से पेट्रोल भी पड़ जाता है। बड़ी कॉमन समस्या है और हम लोग ने देखा कि काफ़ी संख्या में और काफ़ी नंबर्स में ये प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है वर्कशॉप्स में। आज की वीडियो के माध्यम से पहले फेज़ में हम आपको ये बताएंगे आज की वीडियो में कि पेट्रोल गाड़ी में गलती से डीजल डल जाए या डीजल गाड़ी में गलती से पेट्रोल डल जाए तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो शक्ति जी, सबसे पहले ध्यान ये समझना है कि अगर गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल गाड़ी हो, उसमें गलती से डीजल चले जाए और या तो भरते समय पता चल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फाइनली जब बिलिंग होती है तो होता है कि भाई कितना लीटर गया, कितना पैसा लगा, तो वहाँ पे एक बार खटकता है कि भाई गलती से डीजल तो नहीं पड़ गया पेट्रोल गाड़ी में। या कई बार ऐसा होता है कि आप ध्यान नहीं दे पाते हैं या अगला पूछ नहीं पाता है और आप ऐसे देखे निकल जाते हैं। गाड़ी चलती है, कुछ देर के बाद गाड़ी मिसबिहेव करने लगती है, ठीक से चलती नहीं है, कई बार बंद हो जाती है। डिपेंड करता है कितना डीजल गया है उसमें, पहले से कितना पेट्रोल था। तो मैं आज ये बताना चाहूँगा, मैं ये कतई नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालने से कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान होता है, परंतु ये बहुत गंभीर नहीं है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि गलती से आपके पेट्रोल गाड़ी में डीजल डल गया, ध्यान देंगे पेट्रोल गाड़ी में डीजल डल गया है, तो जब आपको पता चले गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है या गाड़ी बंद हो जाए तो घबराएं मत, पैनिक ना हो। बहुत कोई लॉन्ग टर्म
इसका डैमेज इंजन पे नहीं होता है। पर वाइसी वर्सा, अगर गलती से डीजल गाड़ी में पेट्रोल डल गया तो उसका दुष्प्रभाव है, उसका कुछ इफेक्ट है जो इंजन के लिए अनुकूल नहीं है। इंजन में डैमेज होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको एकदम शॉर्ट क्वांटम में या शॉर्ट इंफॉर्मेशन में भी बताता हूँ आपको। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आज के समय में पेट्रोल गाड़ी में डीजल डल गया तो ये मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ कि उसी पे चलाते रहिए, या अगर कोई परेशानी नहीं हो रही है तो उसको अवॉइड कीजिए या उसको इग्नोर कीजिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर अगर पेट्रोल गाड़ी में डीजल गलती से डल गया, आपको पता चल गया और गाड़ी आपकी चल रही है, बंद नहीं हुई है, तो कृपया करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जा करके फ्यूल टैंक क्लीन कराएं। फ्यूल फिल्टर ज़रूरत हो तो रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। फ्यूल इंजेक्टर्स और स्पार्क प्लग भी हो सकता है खोल के क्लीन करना पड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं बट पड़ सकता है। पर इसका कोई परमानेंट डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता है पेट्रोल गाड़ियों में अगर गलती से डीजल पड़ जाए तो। वहीं अगर गलती से डीजल गाड़ी में पेट्रोल पड़ गया और गाड़ी आपने कुछ दूर चला ली तो इसका असर थोड़ा सा डैमेजिंग है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो कम से कम और कुछ ना करें, पेट्रोल पंप्स वगैरह पे जब जाते हैं तो थोड़ा स्पेसिफिक रहिए, ध्यान दीजिए कि गलती से इसमें पेट्रोल ना पड़ जाए अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि जो फ्यूल का जो लिड होता है उस पर स्टिकर्स आते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ भी तरीके से कोशिश कीजिए कि कम से कम वो साफ तरीके से, या फ्यूल लिड जब खुलता है तो अंदर के साइड में, अगर बाहर आप नहीं कुछ लगाना चाहते हैं तो अंदर के साइड में आप कुछ स्टिकर लगा दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि एक बार कम से कम रिमाइंड हो कि इसमें पेट्रोल नहीं डालना है, ये डीजल गाड़ी है। तो डीजल गाड़ी में पेट्रोल अगर जाएगा, ज़्यादा देर अगर आप ज़बरदस्ती गाड़ी को चला देते हैं तो इसका डैमेज आपके डीजल के हाई प्रेशर पंप में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फ्यूल इंजेक्टर्स डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फ्यूल फिल्टर डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर इसको आप ज़्यादा दूर चला लें तो इसके चलते इंजन में भी कुछ नुकसान हो सकता है, बिकॉज डीजल और पेट्रोल दोनों का जो कंप्रेशन रेशियो होता है इंजन का, उसमें काफ़ी का अंतर होता है। तो ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल अगर आपने डाल दिया तो फ्यूल पंप जो कि बहुत हाई प्रेशर, डीजल का जो फ्यूल पंप होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसके अंदर भी कुछ डैमेजेस होने की संभावना बन जाती है। तो डीजल गाड़ी है तो एकदम ध्यान दें कि गलती से पेट्रोल ना चले जाए, क्योंकि डैमेजेस काफ़ी होते हैं। पेट्रोल गाड़ी है, गलती से डीजल पड़ गया, पैनिक मत होइए, बहुत नुकसान नहीं होगा, असुविधा जरूर होगी। नियरेस्ट वर्कशॉप में ले जा करके और उसको बताइए कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्लीनिंग वगैरह करने से वो ठीक हो जाएगा। अशोक जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। एटलीस्ट फॉर डीजल व्हीकल्स, जो फ्यूल का फ्लैप खुलता है उसके अंदर में अगर कुछ उस तरह का स्टिकर या कुछ इस तरह का इंडिकेटर हो जिससे पेट्रोल भरने वाले जो स्टाफ है उनको भी पता चले डीजल गाड़ी है, किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। देखिए शक्ति जी, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालने का दुष्प्रभाव है। पेट्रोल गाड़ी में डीजल डल गया गलती से तो बहुत ठीक है, अच्छी बात तो नहीं है, पर नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये बात अगर डीजल कार ओनर्स अपने दिमाग में रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब पेट्रोल पंप पे जाएं तो क्लियरली बताएं कि इसमें डीजल ही डालना है। हो सकता है कि उस पर डीजल लिखा हो, फिर भी उस पर सिर्फ उसी पे निर्भर नहीं, मतलब उसी पे अगर डिपेंडेंट मत रहिए कि कोई स्टिकर देख करके आपकी गाड़ी में सिर्फ डीजल डालेगा। थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और ऑफ कोर्स अगर उसमें आप डीजल पेट्रोल लिख देते हैं तो और कन्फ्यूजन कम हो जाता है, संभावना गलती की कम हो जाती है। हमारे दर्शकों को से ये आग्रह है कि डीजल वाले कस्टमर्स जो जिनकी गाड़ी डीजल की है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें कि इसमें गलती से पेट्रोल ना डल जाए, जिसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है शक्ति जी। सब लोग समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है ताकि ये गलती ना हो। पर ध्यान देना है, डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें पेट्रोल पड़ना नहीं चाहिए, पेट्रोल नहीं जाना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फोन पे रहते हैं, और वो जो अटेंशन डेफिसिट होता है उसके कारण इस तरह की समस्या रिपोर्ट होती हैं। देखिए शक्ति जी, थियोरेटिकली और लॉजिकली तो फ्यूल स्टेशन पे आपको जल्दी मोबाइल से भी बात नहीं करनी चाहिए। जी जी। हम इसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, परंतु ये कॉमनली देखा गया है कि लोग बात कर रहे हैं और बात करते करते वो उनका तो दिमाग कहीं और लगा हुआ है, बात कर रहे हैं, और इस बीच में अगर वो नहीं उसने पूछा, जो आपका जो नोजल मैन है या जो नोजल को ऑपरेट कर रहा है उसने नहीं पूछा, उसने अपने मन से डाल दिया तो गलती होगी। अल्टीमेटली तो परेशानी तो व्हीकल ओनर को ही ना होती है। जी अशोक जी, अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल वर्जन में डीजल आ गया है और डीजल वर्जन में पेट्रोल चला गया, तो आपने स्पेसिफाई करके बताया कि डीजल गाड़ी में सावधानियां ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो गया तो इमीडिएटली लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? क्या उनको तुरंत वर्कशॉप में ले जाने की ज़रूरत है, या फिर देखिए मैं तो इसमें ये बोलूँगा शक्ति जी, डीजल गाड़ी में अगर पेट्रोल पड़ गया तो कृपया करके जैसे ही आपको इस बात की जानकारी हो, गाड़ी को प्लीज़ मत चलाइए। टो करके आप कोई वर्कशॉप में ले जा करके, असुविधा होगी, पर अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे कि चलो भाई कुछ दूर तो है, चल लेते हैं, गाड़ी तो चली रही है, उतने दूर में भी डैमेजेस होने की संभावना है। तो ध्यान रखना है कि डीजल गाड़ी में अगर पेट्रोल पड़ गया तो कोशिश कीजिए कि, अब वाइसी वर्सा, अगर पेट्रोल गाड़ी में डीजल पड़ गया, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उससे कोई नुकसान एकदम नहीं होगा, बहुत दूर चलाते रहेंगे तो कुछ हो सकता है नुकसान, बट उसका परमानेंट डैमेजेस कम होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी मेरी चल भी रही है तो ये मत सोचें कि अभी तो चली रही है, फिर नहीं हो तो और थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेंगे, तो और पेट्रोल डालेंगे तो मिक्सचर डाइल्यूट हो जाएगा तो ठीक चलने लगेगी। कोशिश कीजिए कि उसको, अगर गाड़ी आपकी चल भी रही है, थोड़ा हो सकता है इंजन प्रॉपरली रन नहीं कर रहा होगा क्योंकि फ्यूल तो एडल्ट्रेटेड हो गया, जिस फ्यूल के लिए डिज़ाइंड है वो फ्यूल तो है नहीं, उसमें तो डीजल भी मिल गया है। तो उस केस में अगर गाड़ी आपकी चल भी रही है, थोड़ा मिसफायर करके भी चल रही है, तो वर्कशॉप में ले जाकर उसको क्लीन उन करा लीजिए। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पेट्रोल गाड़ी में डीजल जाने में, बट डीजल गाड़ी में अगर पेट्रोल भरा गया तो जैसे ही आपको पता चले प्लीज़ गाड़ी को रोक दीजिए और गाड़ी को टो करके वर्कशॉप ले जाइए, कुछ ऐसा कीजिए और इंजन को उसी समय बंद कर दीजिए। इससे हो सकता है कि फर्दर डैमेज ना हो। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है कि आपको आत्मनिर्भर बनाना, गाड़ी से संबंधित जितनी समस्याएं हैं और उस समस्याएं के मूल में जाकर हम आपको बताते हैं कि आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और इसके लिए रिसर्च किया जाता है। हेड्सअप ऑटो चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।